सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान दे मेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन बेरे में। अणगिण अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत चुप हो जाते थे, हमारे पास तर्क नहीं था। तर्क की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आत्मा में हार नहीं थी। हम ये सोचते थे कि नहीं, भगवान ऐसी कोई शक्ति है जो ना हो सकेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से प्रीतित है कि वो परम शक्ति है। लेकिन अज्ञान ने इसके ऊपर इतना आवरण छा दिया कि विश्वास नहीं कर पाती। अब लेकिन ये रुक भी नहीं पाती, और जिस कारण से ये कभी की लाने वालों के पास की जाए, तो भूत प्रेतों के जंतर मंत्र के पास की ऋषि के पास मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा में जाता है, मंदिर मानते हैं, और आखिर में जो के क्यों नहीं रहता, क्योंकि वहाँ वो विधान वो सिद्धांत नहीं है, वो मंत्र नहीं है जिससे प्राप्त करना हो सके। तो एक आम विधान बन गया, सभी ने ये पालन कर दिया कि लिखे हुए कर्म का बोलता वो बनाना पड़ेगा, बात नाश नहीं कर सकते। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से बताए कि मेरा पैर में दर्द बहुत हो रहा है, उसने पैर को बहुत साफ करके बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है। और वो व्यक्ति जो कहेंगे, वो बताने वाला कि कांटा लगा है, और वो ये कहेंगे कांटा तो निकलेगा नहीं, हम जूते पहन भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में दूसरा पैर नहीं, कांटा निकले तो इस तरह से जूता पहनने का वो प्राणी के ही भगवान के कांटा न लगने की पूजा होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहते हैं, पहले तो जंतर मंत्र में रह देते हैं कि तुम्हारे प्रांत का प्रश्न है, तो जरूरत होना पड़ेगा, इनको आजीवन बोलना पड़ेगा और भगवान की भक्ति करके भविष्य में दुख नहीं
उपाय निकलाए जिससे पीड़ा टेंशन हो रही है। और फिर वो व्यक्ति भक्ति करे इधर से राम नाम का जप कर रहे हैं, मन में जो भी ना दिक्कत, इस व्रत से इस भय से वो सदा भक्ति करेगा, मुझे आसान रहेगा, क्योंकि उसे आपत्ति को विषय करेगा। इस विश्व की आज जो संख्या है और पूरा रूस नास्तिक हो गया, जो पहले सब आस्तिक। चलो दूत कोई मर न पावा, चलो दूत जुल्हा हर साला, राख छिपाई कफो नहीं गद्दारा। अब कबीर पंथियों ने अपने आपको भी 600 साल हो गए मैंने गोटेरे विद्या में कबीर पंथियों ने कबीर सागर में संपूर्ण से तो इन्होंने जिसने जैसे भी ज्ञान को समझा उसी आधार से इस कबीर पंथ के कबीर सागर में कुछ परिवर्तन या काटा पीटी कर दी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को कि संवत 1774 सोई तातन जग प्रेम प्रगटे जल सोई कि संवत 1774 1975 कुछ प्रण पर है। उस समय मेरा एक प्रेमी आत्मा आवेगी, मेरी महिमा का प्रचार होगा, वो उसकी उसको प्रकट होकर के दर्शन होगा, तो वो मेरी महिमा की वाणी को वो पुनः बोलना सच्चाई उसमें वो त्रुटियां कर दी है कभी साधारण में, उसको फिर से सुचारू करेगा, उसको उसकी पूर्ति करेगा, लेकिन वो वाणी को लिख जाएगा। कभी जी का गरीबदास जी आए थे 1774 में और परमात्मा को मिले संस्कृत 17 व्यक्ति आए वापस हो गया, तो गरीबदास जी ने उसका यथार्थ चित्रण 600 वर्ष पहले माले में जो लीलाएं की थी वो एग्री किया। तो इसमें आपने पढ़ा कि तो रामानंद जी से प्रार्थना लेकर बताई है, फिर बताया कि वो दूत आया था, वो दूत बताकर चला गया। वो दूत कौन था? वो स्वयं परमात्मा